हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एनसीईआरटी की इंग्लिश बुक क्लास 7th सप्लीमेंट्री रीडर का चैप्टर फर्स्ट द टाइनी टीचर रीड करेंगे। द टाइनी टीचर, टाइनी मीन्स वेरी स्मॉल, एक बहुत ही छोटा टीचर। दो सो वेरी स्मॉल द आंट इज अनबिलीवेबली इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग। यद्यपि बहुत ही छोटा है ये जो आंट है, लेकिन अविश्वसनीय, बुद्धिमान और कठोर मेहनत करने वाली है। अमंग द वेरियस काइंड्स द कॉमनेस्ट आंट इज ब्लैक और रेड। विभिन्न प्रकार की इन चींटियों के बीच सबसे जो आम चींटी है वो ब्लैक और रेड है। आंट्स लाइव इज कंफर्टेबल होम्स कॉल्ड आंट हिल्स। आंट्स लिव इन, चींटियाँ रहती हैं आरामदायक घरों में जिनको आंट हिल कहा जाता है। नेम द स्मॉलेस्ट इंसेक्ट यू हैव सीन एंड द वाइजेस्ट। सबसे छोटे उस जीव का नाम बताओ जो आप देख चुके हैं। एंड द वाइजेस्ट, वो सबसे बुद्धिमान है। इज इट फ्लाई, क्या यह फ्लाई है, मक्खी है? नो, नहीं। इट इजेंट, यह मक्खी नहीं है। इज इट मॉस्किटो, क्या यह मच्छर है? नो, नॉट द मॉस्किटो, यह मच्छर नहीं है। देन इट मस्ट बी द वर्म, तो फिर यह कीड़ा होना चाहिए। नो, नन ऑफ दिज, नहीं, इन सब में कोई नहीं है। इट इज़ द आंट, यह आंट है, चिट्टी है। द कॉमनेस्ट, जो सबसे आम है। द स्मॉलेस्ट, सबसे छोटी है। बट द वाइजेस्ट इंसेक्ट, लेकिन सबसे बुद्धिमान जीव है। द स्टोरी ऑफ एन आंट्स लाइफ साउंड्स ऑलमोस्ट एंट्रू। चिट्टी की जो लाइफ है, जीवन है, वो लगभग झूठा सा लगता है या असत्य सा प्रतीत होता है। बट पीपल हैव केप्ट आंट्स एज पेट्स एंड हैव वॉच्ड देयर डेली बिहेवियर क्लोजली। लेकिन पीपल, लोग, हैव केप्ट, रख चुके हैं चिट्टियों को पालतू के रूप में। एंड हैव वॉच्ड, और वो देख चुके हैं उनकी प्रतिदिन के बिहेवियर को, उनके बर्ताव को बहुत पास से। सो वी नो, इसलिए हम जानते हैं a number of facts about this tiny, hard-working and intelligent creature। इसलिए हम जानते हैं काफ़ी तथ्य इस छोटे, कठोर, मेहनती और बुद्धिमान प्राणी के बारे में। An ant uses its feelers or antennae to talk to other ants by passing messages through them। एक आंट जो होती है वो यूज करती है अपने फीलर्स का, तंतु का, या फिर इसको हम एंटीना कहते हैं, कह सकते हैं, जो बिल्कुल इसके आगे के हिस्से पे जो ये बने होते हैं फीलर्स यानी तंतु, स्पर्श करने से एक दूसरे की बातें ये जान लेती हैं। तो देखिए, एक आंट है वो यूज करते हैं अपने तंतु का बातें करने के लिए, एक दूसरे से मैसेज पास करके, थ्रू देम यानी उन तंतु के माध्यम से। वॉच ए रो ऑफ आंट्स मूविंग अप और डाउन द वॉल। देख, वॉच ए रो ऑफ आंट्स, चींटियों की एक पंक्ति को देखो, ऊपर दीवार पर जाती हुई या नीचे आती हुई। ईच एंट ग्रीट्स ऑल द अदर कमिंग फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन बाय टचिंग देयर फीलर्स। हर जो चींटी होती है वो स्वागत करती है सभी दूसरी चींटियों का जो अपोजिट डायरेक्शन से, दिशा से आ रही होती हैं, अपने उन तंतु के द्वारा या उस तंतु को, फीलर्स को उनसे छू करके। देर आर मैनी काइंड्स ऑफ आंट्स, यह विभिन्न प्रकार की आंट्स, चींटियाँ हैं। द कॉमनेस्ट अमंग देम आर द ब्लैक और रेड वंस। उनमें से जो कॉमन है, आम है, वो ब्लैक और रेड होती हैं। वी हैव सीन देम सिंस वी वर चिल्ड्रन, हम उनको देखते आ रहे हैं जब से हम बच्चे थे। बट हैवंट पेड इनफ अटेंशन टू देम, लेकिन हमने उन पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। वे डू दे लिव, वे कहाँ रहती हैं? इन देयर कंफर्टेबल होम्स कॉल्ड नेस्ट और एंट हिल्स। उन आरामदायक घरों में जिनमें वो रहती हैं उनको नेस्ट या एंट हिल कहा जाता है। ईच हैज़ हंड्रेड्स ऑफ लिटिल रूम्स एंड पैसेज, और हर एक के अंदर यानी 100 सैकड़ों छोटे छोटे रूम और उनके रास्ते होते हैं। इन सम ऑफ दीज रूम्स द क्वीन आंट लेज एग्स, उनमें से कुछ रूम्स में जो क्वीन आंट होती है वो अंडे देती है। अदर्स आर नर्सरीज फॉर द यंग वंस कॉल्ड ग्रब्स,
कुछ उनमें से जो दूसरी हैं वो नर्सरी होती हैं, छोटे बच्चों के लिए जिनको गर्भ कहा जाता है, यानी यंग वंस के जो छोटे होते हैं, यानी 4 स्टेप होती हैं इनकी चिट्टी की। जब वो पैदा होती हैं तो उनमें एक स्टेप होती है वो गर्भ होती है, तो कहते हैं उनको रखने के लिए वहाँ नर्सरीज होती हैं। वर्कर्स हैव देयर रिजर्व्ड क्वार्टर्स। जो वर्कर आंट होती हैं, काम करने वाली चिट्टियाँ होती हैं, उनके अपने आरक्षित क्वार्टर होते हैं, रूम होते हैं। दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम सर्चिंग फॉर फूड। और वे बिताती हैं अपना अधिकतर समय अपने भोजन की तलाश में। सम रूम्स सर्व एज स्टोर हाउसेज फॉर दिस फूड। कुछ जो रूम होते हैं इनमें से वो रखे जाते हैं स्टोर हाउस के रूप में, यानी भंडार गृह के रूप में इस भोजन के लिए। सोल्जर्स हैव सेपरेट बैरक्स। सैनिक जो चिट्टी होती हैं उनके अलग से छावनियाँ होती हैं। नो वर्कर हैज़ एवर ट्राई टू लिव इन द सोल्जर्स हाउस। कभी किसी वर्कर आंट ने कोशिश नहीं की है इन सैनिक के घरों में रहने की। नो सोल्जर हैज़ एवर गॉन आउट सर्चिंग फॉर फूड। और कोई भी सैनिक चिट्टी कभी भी बाहर भोजन की खोज में नहीं गई है। नो वर्कर और सोल्जर और क्लीनर हैज़ एवर हार्म्ड अ ग्रब। किसी भी वर्कर चिट्टी ने, काम करने वाली चिट्टी ने, या सैनिक चिट्टी ने, या फिर सफाई वाली चिट्टी जो है उसने गर्भ को नुकसान नहीं पहुंचाया है। सो यू सी, इसलिए आप देखते हैं एन आंट्स लाइफ इज वेरी पीसफुल, कि एक चिट्टी का जो जीवन होता है बहुत ही शांतिप्रिय होता है, शांतिपूर्ण होता है। ईच डज इट्स शेयर ऑफ वर्क इंटेलिजेंटली एंड ब्रेवली एंड नेवर फाइट्स विद अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। हर एक जो चिट्टी होती है अपने हिस्से का कार्य बहुत ही समझदारी से, बुद्धिमत्ता से और बहादुरी से करती है। एंड नेवर फाइट्स, और वह कभी नहीं झगड़ती एक दूसरे सदस्य के साथ, अपने ग्रुप के, यानी अपने ग्रुप के जो सदस्य होते हैं उनके साथ कभी झगड़ा नहीं करती हैं। द क्वीन आंट हैज़ ए पेयर ऑफ विंग्स। जो रानी चिट्टी होती है उसके एक जोड़े पंख होते हैं। विथ सी कास्ट ऑफ, उनको वह उतार फेंकती है। बिफोर सी बिगिंस टू ले एग्स, अंडे देना शुरू करने से पहले। एग्स हैच एंड बिकम्स ग्रब्स, ग्रब्स चेंज इनटू कोकोन्स एंड कोकोन्स ब्रेक टू ब्रिंग फोर्थ कंप्लीट आंट्स। अंडे जो होते हैं जब वो फूटते हैं तो गर्भ बन जाते हैं। गर्भ है वो कोकुन में चेंज होता है, और कोकुन जो है वो जब फूटता है या चेंज होता है तो पूरी जो आंट है चिट्टी वो बन जाती है, यानी 4 स्टेप पे जाकर के चिट्टी बनती है। द लाइफ ऑफ एन ऑर्डिनरी आंट इन द आंट हिल इज अ बुक विच मैनी ऑफ अस सेल्डम ओपन। साधारण आंट जो होती है चिट्टी, उसका जो जीवन होता है इन द आंट हिल, एक आंट हिल यानी उनके घर के अंदर वो एक पूरी बुक होती है उनकी, विच मैनी ऑफ अस सेल्डम ओपन, जो हम में से ही शायद कभी कोई खोलता हो। द क्वीन इज द मदर ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ द कॉलोनी। क्वीन आंट जो होती है वो मदर होती है उस पूरे जनसंख्या की जो उस कॉलोनी में रहती है। इट लिव्स फॉर अबाउट 15 ईयर्स। यह जिंदा रहती है लगभग 15 वर्ष तक। इट हैज़ ए पेयर ऑफ विंग्स। इसके एक जोड़े पंख होते हैं। बट बाइट्स देम ऑफ आफ्टर इट्स वेडिंग फ्लाइट। लेकिन यह उनको काट देती है अपनी वेडिंग फ्लाइट के बाद, यानी शादी के लिए वो फ्लाइट करती है, उड़ान करती है, उसके बाद उनको काट देती है। दिस फ्लाइट टेक्स प्लेस ऑन ए हॉट समर डे। और यह उड़ान जो है ये लेती है एक ग्रीष्म ऋतु के एक बहुत ही गर्म दिन। द क्वीन लीव्स द नेस्ट एंड गोज आउट टू मीट ए मेल एंट और ड्रॉन हाई अप इन द एयर। ये जो क्वीन है ये अपने घर को छोड़ देती है और ये बाहर निकल जाती है एक मेल आंट से मिलने के लिए, जिसको हम ड्रोन भी कह सकते हैं, हाई अप इन द एयर, और ये ऊंचे आसमान में उसे मिलने, हवा में मिलने निकल जाती है। ऑन इट्स रिटर्न टू अर्थ, इसकी ज़मीन पर वापस लौटने पर, इट गेट्स रीड ऑफ इट्स विंग्स, ये छुटकारा पा लेती है अपने पंखों से। एंड देन डज नथिंग बट ले एग्स, और फिर ये कुछ नहीं करती, केवल अंडे देती है। एग्स हैच एंड ग्रब्स कम आउट, अंडे फूटते हैं, हैच होते हैं, और उनसे ग्रब है वो बाहर निकलता है। सोल्जर्स गार्ड देम, सैनिक उनकी रक्षा करते हैं। वर्कर्स फीड एंड क्लीन देम, जो वर्कर आंट होती हैं वो उनको खिलाती हैं, उनकी सफाई करती हैं। एंड ऑल्सो कैरी देम अबाउट डेली फॉर एयरिंग, एक्सरसाइज एंड सनशाइन,
और फिर उनको वो हर रोज़ ले जाती हैं एयरिंग हवा खिलाने के लिए, एक्सरसाइज अभ्यास कराने के लिए और धूप के लिए। 2 or 3 weeks later, Gabs become cocoon and lies without food or activity or 3 weeks more. यानी 2-3 सप्ताह तक के बाद ग्रब जो है वो कोकुन बन जाता है और फिर ये ऐसे ही बिना भोजन और एक्टिविटी के 3 weeks मोर 3 और वीक तक ऐसे ही पड़ा रहता है। देन द कोकुन्स ब्रेक एंड परफेक्ट आंट्स अपीयर। फिर जो कोकुन है वो टूटता है और पूर्ण रूप से आंट जो है वो दिखाई देती है। नाउ इट्स टाइम फॉर टीचिंग एंड ट्रेनिंग। अब ये जो समय है ये उसकी टीचिंग, उसको सिखाने के लिए और उसको प्रशिक्षण देने का है। न्यू आंट्स लर्न देयर ड्यूटीज फ्रॉम ओल्ड आंट्स एज वर्कर्स, सोल्जर्स, बिल्डर्स, क्लीनर्स एक्सेट्रा। न्यू आंट जो है उसको सिखाया जाता है उसकी ड्यूटी फ्रॉम ओल्ड आंट्स, यानी जो बड़ी आंट होती हैं, पुरानी चिट्टी होती हैं, उनके द्वारा वर्कर के रूप में यानी काम करने वाले के रूप में, सैनिक के रूप में, बिल्डर्स निर्माणकर्ता के रूप में, सफाईकर्ता के रूप में, ये सब चीज़ें उनको सिखाई जाती हैं। आफ्टर अ वीक्स ट्रेनिंग द स्मॉल आंट्स आर रेडी टू गो आउट इनटू द बिग वर्ल्ड ऑफ वर्क। कुछ सप्ताह की ट्रेनिंग के बाद जो छोटी आंट होती हैं वो तैयार हो जाती हैं बाहर जाने के लिए इस बड़े से संसार में काम के लिए। An anthill is a home not only for ants but also for some other creatures, beetles, lizardbirds of ants and the green fly. एक आंट हिल है वो घर होता है न केवल आंट्स के लिए बल्कि कुछ दूसरे प्राणियों के लिए भी, जैसे बीटल्स यानी झिंगूर, दूसरे प्रकार की आंट्स के लिए और ग्रीन फ्लाई यानी हरी मक्खी के लिए। Why do ants want these alien creatures to live in their nest? आंट्स जो हैं इस दूसरे प्रकार के, एलियन मतलब दूसरी जगह के जो प्राणी हैं उनको अपने घर में क्यों रहने देती हैं? For several reasons, इसके कई कारण हैं। Some give off smell pleasant to the ant senses. कुछ एक होती हैं जो खुशबू देती हैं आंट्स की सेंस के लिए, यानी मधुर खुशबू देती हैं जो आंट्स की इंद्रियों के लिए अच्छी होती हैं। अदर्स गिव स्वीट जूस। कुछ दूसरी होती हैं वो मीठा जूस देती हैं, रस देती हैं। एंड सम आर जस्ट पेट्स और प्ले थिंग्स लाइक कैट्स एंड डॉग्स टू ह्यूमन बींग्स। कुछ दूसरी हैं वो ठीक पालतू के रूप में होती हैं या फिर प्ले थिंग्स खेलने वाली चीज़ों के रूप में, जैसे कि कैट और डॉग हैं वो इंसानों के लिए होते हैं प्ले थिंग्स, ठीक उसी प्रकार से। द ग्रीन फ्लाई इज़ द आंट्स काउ। ग्रीन फ्लाई जो होती है वो आंट्स की काउ होती है, जैसे हम इंसानों के लिए काउ होती है उसी तरीके से आंट्स के लिए ग्रीन फ्लाई। द आंट्स ट्रेन इट टू गिव हनी ड्यू लाइक मिल्क विद ए टच ऑफ देयर एंटीना। आंट्स जो है वो उसे सिखाती है गिव हनी ड्यू यानी दूध देना, लाइक मिल्क जैसे ही होता है, यानी दूध देना सिखाती है जब वो अपना एंटीना उसे छूती है। दे मिल्क इट जस्ट एज वी मिल्क द काउ। वे वैसे ही दूधते हैं इनको, वैसे इनका दूध निकालते हैं जैसे कि हम लोग काऊ का। हैव ह्यूमन्स लर्नड एज मच एज आंट्स हैव। क्या इंसानों ने भी उतना ही सीखा है, उतना ही सीख चुके हैं जितना कि आंट्स ने सीखा है? परहैप्स शायद दे हैव, उन्होंने सीखा है उतना ही, बट दे हैवंट पुट देयर लर्निंग टू गुड यूज। लेकिन उन्होंने उस सीखी हुई चीज़ों को अपने अच्छे के यूज में नहीं लिया या अच्छा उन्होंने उसे नहीं किया। दे मे स्टिल लर्न अ फ्यू थिंग्स फ्रॉम दिस टाइनी टीचर। दे मे उनको सीखना होगा अभी भी कुछ चीज़ें इस छोटे से टाइनी टीचर से। हार्ड वर्क, और जो सीखना होगा वो क्या है? हार्ड वर्क, सेंस ऑफ ड्यूटी एंड डिसिप्लिन, क्लीनलीनेस, केयर फॉर द यंग वंस एंड अबोव ऑल a firm loyalty to the land where they live. क्या सीखना होगा उनको? हार्ड वर्क यानी मेहनती होना, कठोर मेहनत करना, सेंस ऑफ ड्यूटी की समझ, और डिसिप्लिन अनुशासन, क्लीनलीनेस सफाई, केयर फॉर द यंग वंस अपने छोटे बच्चों की देखभाल करना, एंड अबोव ऑल और ऊपर दी हुई सभी चीज़ें, और एक पक्का
वफादारी यानी एक पक्की वफादारी उस ज़मीन से, उस भूमि से जहाँ वे रहते हैं। तो देखिए एक छोटा सा जीव है, उसके अंदर ये सभी चीज़ें होती हैं जो हम इंसान भी उन पे पूरे यानी उनको फॉलो नहीं करते हैं, उन पे नहीं उतरते हैं। तो ये चीज़ें कहते हैं कि हमें अभी भी इस टाइनी टीचर, इस आंट से सीखने की आवश्यकता है। आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल टू यू। इफ़ you like this, please like and share my videos. Thank you.